हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज निम्नलिखित में से कौन सा था। मानव के द्वारा सर्वप्रथम उपजाया गया अनाज। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं और जौ मानव के द्वारा सर्वप्रथम उपजाया गया अनाज है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है। सर्वाधिक हल्की गैस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर्वाधिक हल्का गैस है, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ था। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीडन में। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1900 ईस्वी में नोबेल फाउंडेशन समिति की स्थापना की, जो प्रतिवर्ष साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान करती है। अर्थशास्त्र जो 1969 ईस्वी से स्टार्ट की गई, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी से शुरुआत की गई, और शांति, रसायन, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा इत्यादि के क्षेत्र में 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सिख गुरु के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह निम्नलिखित में से किसके पुत्र थे। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु तेग बहादुर के, यानी सिख गुरु के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे गुरु गोबिंद सिंह, जो 10वें गुरु बने थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी, यानी कि बैमोस चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है। बैरोमीटर का प्रयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दबाव मापन में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब के मापन में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन श्री अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है। फुटबॉल गोल की जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 गज उसकी चौड़ाई होती है। फुटबॉल गोल की चौड़ाई 8 गज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। गल्फ स्ट्रीम निम्नलिखित में से क्या है। गल्फ स्ट्रीम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है जो महासागरीय धारा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान के नजदीक स्थित है? भारत का प्रमाणित समय जो है वह कहां से लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद के समीप स्थित है। इलाहाबाद के मिर्जापुर से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गारो जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? गारो जनजाति, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय की जनजाति है। गारो जनजाति मेघालय की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और 9 हो चुकी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी जनजाति बिहार में निवास करने वाली जनजाति है? बिहार में निवास करने वाली जनजाति, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिरहोर जनजाति, जो बिहार में निवास करने वाली जनजाति है। इसका अधिकांश जो है झारखंड में भी निवास करती है, लेकिन कुछ भाग बिहार में भी निवास करने वाली यह जनजातियां हैं, बिरहोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर किसे मापा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा में चुने जाने के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। राज्यसभा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र जो है वह 30 वर्ष है। लोकसभा में 25 वर्ष और 35 वर्ष जो है वह राष्ट्रपति के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का कितना अंश दिखाई देता है? समुद्र के सतह के ऊपर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का कितना भाग हमें दिखाई देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/10 भाग, यानी कि 10 भाग में 1 भाग ही हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? एन एक्टर्स जर्नी, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैयद जाफरी का यह आत्मकथा है, सैयद जाफरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत किया गया है? भारत पढ़े ऑनलाइन, यह मुहिम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन सी दूध में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा वर्म यानी कि कृमि सबसे लंबा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेप वर्म सबसे लंबा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तना। आलू का तना जो भाग होता है वही खाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? शीतल पेय बनाने के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है शीतल पेय बनाने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन सिक्रेट स्रावित करती है? हार्मोन सिक्रेट करती है यानी कि हार्मोन स्रावित करती है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन नामक ग्रंथि जो है वह हार्मोन स्रावित करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा का उदाहरण है? प्राकृतिक रेशा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊन जो है वह प्राकृतिक रेशा है, क्योंकि यह भेड़ और ऊंट इत्यादि के बालों से बनाया जाता है। भेड़, ऊंट और खरगोश के भी बालों से बनाया जाता है ऊन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा रसायन खाने की वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है? खाने की वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक जो है वह खाने के वस्तु को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अचार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे गए भोजन को खराब करता है? कौन सा बायोटिक फैक्टर? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तापमान के कारण कोई भी रखा गया पदार्थ खराब होता है, यानी रखा गया भोजन जो है वह तापमान के कारण खराब हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। बीसीजी के टीके का प्रयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी के टीके का प्रयोग राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टीबी नामक बीमारी के रोकथाम के लिए बीसीजी टीके का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा धातु तरल अवस्था में भी पाया जाता है? कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारा। पारा जो है वह तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।